नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। नाट्य समीक्षा की श्रृंखला में आज हम लोग सुनने जा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा हुआ नाटक बकरी। तो नाटक की कथावस्तु पर पहुंचने से पहले आइए संक्षिप्त सा परिचय जानते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के चर्चित कवि थे। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के पिकौरा गांव में हुआ था। उनके पिता विश्वेश्वर दयाल और माता सौभाग्यवती दोनों लोग ही अध्यापक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई। कुछ समय तक वे स्कूल में अध्यापक रहे, क्लर्क की नौकरी भी किए। बाद में दोनों पदों से त्याग देकर दिल्ली चले आए। वे आकाशवाणी समाचार में भी काम करते रहे। बाद में दिनमान के उप संपादक बने और पराग पत्रिका के संपादक बने। सक्सेना जी का साहित्यिक का जीवन प्रारंभ हुआ काव्य से, तथापि चरखे और चर्चे स्तंभ दिनमान में छपे, जो काफ़ी लोकप्रिय थे। रचना तथा पत्रकारिता में उनका लेखन उनकी वानगी पेश करता है। वे प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। आइए जानते हैं उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में। उपन्यासों में है पागल कुत्तों का मसीहा, यह लघु उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। सोया हुआ जल, यह भी लघु उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में ही हुआ। उड़े हुए रंग, यह उपन्यास सूने चौखटे नाम से 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा भी इनके उपन्यास हैं। नाटकों में बकरी 1974, इस उपन्यास का लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और मंचन भी हुआ है। लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आवेगा तथा हवालात, यह एकांकी नाटक है। बकरी नाटक बहुत ही इनका चर्चित नाटक है और इसका मंचन भी हो चुका है। कुछ यात्रा स्मरण में है और इन्होंने बाल कविता लिखी है बतूता का जूता, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण भी है। बाल नाटकों में भौ भौ खो खो और लाख की नाक संपादन किया है मलयज। आइए देखते हैं बकरी नाटक के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। इस नाटक के संबंध में स्वयं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कथन है, यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई। बकरी नाटक के बारे में सक्सेना जी ने स्वयं एक जगह और लिखा है कि यह नाटक पहला नाटक है, पर प्रकाशन के हिसाब से यह दूसरा नाटक है। बकरी नाटक का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ। इस नाटक की पहली प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में हुआ। बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। यह नाटक 2 अंकों में है और प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हैं। इस नाटक की कथावस्तु के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। नाटक का प्रकाशन 1974 में हुआ। इसके 2 अंक हैं, दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं, यह तो पहले ही बताया गया है। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुआ। इसमें दोहा, चौबेला, बरह, रेत बील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। बकरी आम आदमी का प्रतीक है। गांधी जी के नाम पर सत्ता तो सभी हथिया लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को किस तरह मटियामेट कर देते हैं, उसका वर्णन इस नाटक में है। इस नाटक में गांधी जी के नाम एवं सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति को सिद्ध करने वाले नेताओं की पोल खोलने का भरसक प्रयास किया गया है। यह नाटक ग्रामीण और आम आदमियों के जीवन में जागृति लाने के उद्देश्य से लिखा गया है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख पात्रों के बारे में। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं नट, नटी और भिस्ती। दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर, ये तीनों धर्म, शोषण, नेतागिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिपाही विपत्ति मुख्य नारी पात्र है, जिसकी की बकरी होती है और चोरी हो जाती है। 9 युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण तथा दूसरा ग्रामीण। आइए देखते हैं इस नाटक की कथावस्तु। भूमिका दृश्य में दिखाया गया है गांव वासियों की दयनीय स्थिति और उनकी मजबूरी। राजनेता किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, इस नाटक की केंद्रीय वस्तु यही है। इस नाटक में 3 डाकू
एक सिपाही एक साथ मिलकर गांव की एक गरीब औरत की बकरी हड़पने का प्रयास करते हैं। दुर्जन सिंह, कर्मवीर सिंह और सत्यवीर सिंह गांव की भोली भाली जनता को लूटने की योजना बनाते हैं। गांव की गरीब विपत्ति की बकरी को गांधी जी की बकरी बतलाकर जनता को धर्म की आड़ में लूटते हैं। सत्ता और भ्रष्टाचार का खुला नाच होता है। भोली भाली जनता उनके बिछाए मायाजाल में फंस जाती है। नाटक का आरंभ नटी के संवाद से होता है। नाटक में वंदना से ही भ्रष्ट राजनीतिक दल को दिखाया गया है, जिसमें आम आदमी छटपटाता हुआ दिखाई पड़ता है। नटी कहती है, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। नट प्रत्युत्तर देता है, 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। नट, नहीं भवानी, यह तो वंदना मंगलाचरण थी। आम आदमी की हालत को देखते हुए आम आदमी की ओर से प्रथम दृश्य का पहला अंक प्रारंभ होता है। एक भिस्ती मशक लादे सड़क सींचता हुआ गा रहा है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, मार के भी बुझाएगी प्यास तुम्हारी। दुर्जन सिंह, होश में आओ दीवान, हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं, यह कैसे हो सकता है। दीवान जी, तुम सब हमारे थे और हमारे ही रहोगे। गांव की विपत्ति नामक गरीब महिला की बकरी को दुर्जन सिंह गांधी जी की बकरी है कहकर बकरी उठा ले जाता है। सिपाही आता है और कहता है, कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। औरत जाती है जमींदार के पास, जमींदार साहब 20 रुपया देत रहन, हम ना ही दिया, हमको बच्चन की जान प्यारी है, हम गरीब आदमी हैं, 2 बखत दूध देत रहा यह बकरी। सिपाही, यह 55 करोड़ की बकरी है। और पूजा गीत होता है, तन मन धन उन नायक जय हे, जय जय बकरी माता। कर्मवीर कहते हैं, लेकिन सवाल जब मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा। पेट में भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में हाँ हो। सत्यवीर फिर कहता है, इसीलिए कह रही है तू यह बकरी है, पेट से ज़्यादा तुझे कुछ नहीं पहचान है। कर्मवीर फिर कहता है, जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, समय उसे कभी नहीं माफ़ करेगा। औरत कहती है, हम देश में नहीं रहे हुजूर, हम तो गांव में रहे थे। पुनः कर्मवीर का संवाद है, सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफ़ा XQ0 कम अधीन 2 साल सख्त कैद की सज़ा दी जाती है। साथ ही 500 रुपये जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की कैद बामुशक्कत। नट का गायन होता है, दौलत की है दरकार ए सरकार आपको, सब उजाड़ चाहिए घर बार है आपको। इसके बाद दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरे दृश्य में चौपाल का दृश्य है, शाम का समय है, चिंता मग्न सब लोग बैठे हैं। तभी वहाँ एक युवक प्रवेश करता है। वही ग्रामीण औरत आती है और कहती है, मर्दन के बीच हम का बोले। युवक कहता है, ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेल हो जाएगी। आज बकरी गांधी की हुई, कल ये गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी की हो जाएंगे। ये सब ठग हैं, ठग। युवक फिर कहता है, पर झूठ बोलने वालों से सहने वाले को ज़्यादा बड़ा अधर्म होता है, मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। फिर युवक कहता है, बाबा हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग हैं, आपको सीधे आदमी जानकर ठग रहे हैं। ये देश में ये ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल तबाही सब इन्हीं लोगों की वजह से है। इसी तरह के प्रमुख संवाद होते हैं और फिर नट का गायन होता है। एक नारा ढलता है हर एक नई बर्बादी के बाद, हर आश्रम आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। फिर नट कहता है, सेवा यहाँ पर स्वार्थ है, स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी के से कम नहीं, देश के फूटे करम। उसके बाद तीसरे दृश्य में दुर्जन सिंह एक बड़े बक्से पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बक्से के एक कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक कर पंक्ति बंधाते हैं और धन डालते जाते हैं। फिर मंडलाकार बकरी के चारों ओर घूमते हैं, उसकी पूजा करते हुए गीत गाते हैं। भिस्ती का गान होता है, उसके ही खूह के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब। कर्मवीर कहता है, यह धरती चरागाह है, जिसकी घास जितनी रौंदो उतनी ही पनपती है। कर्मवीर कहता है, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चरागाह से ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ कीजिए इस जनता, इस चरागाह के नाम पर। युवक कहता है, बहुत हो चुका, अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनियादारी। इस नाटक में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बकरी परोक्ष होते हुए भी नाटक में एक समग्र चरित्र अर्जित करती है। यह बकरी दूध देने वाली है और घास चरने वाली
है। आमतौर पर सभी बकरियां ऐसी होती हैं, पर यह नहीं है। यह तो धन कुर्सी की प्रतिष्ठा है। सामान्य बकरी को गांधी की बकरी मानकर अंधविश्वासी लोग देवी की तरह पूजते हैं। स्वयं भूखे रहकर देवी पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। गांव वाले अज्ञान और अंधविश्वास के कारण बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनका शोषण होता है। सर्वेश्वर जी का यह नाटक वर्तमान की सही दस्तावेज है। यह उनका नाटक हमारे जीवन के यथार्थ से जुड़ा हुआ है। जनता को छलने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाए गए हथकंडों का पर्दाफाश करता हुआ यह बकरी नाटक। बकरी नाटक में बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। इस नाटक में साधारण व्यक्ति के शोषण की कथा को परिलक्षित किया गया है। राजनीति में कैसे गांधी जी के विचारों और उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह इसमें बताया गया है। नाटक में गांधी जी की बकरी बताकर लोग शोषण करते हैं गरीब जनता का। गांधी जी के सिद्धांतों का भी दुरुपयोग बताया गया है। ग्रामीण इलाकों में जनता को गांधी जी के सिद्धांतों को बोलकर राजनीतिक वोट प्राप्त करना और सत्ता के लालच को भी बताया गया है। यह नाटक समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियों पर सीधे सीधे प्रहार कर रही है। इस नाटक की विशेषता यह है कि हर तबके के लिए यह बोधगम्य है, चाहे वह किसी विशेष परिवेश के रहने वाले हों, ग्रामीण हों या शहरी हों। बकरी नाटक में बकरी संस्थान, बकरी स्मारक निधि, बकरी सेवा संघ, बकरी शांति प्रतिष्ठान के नाम से हमारी व्यवस्था और सरकारी संस्थानों के निर्माण करके लोगों के साथ छल किया जा रहा है। इन संस्थाओं के तले राजनेता अपनी रोटी सेकते हैं। इन सारी संस्थाओं के माध्यम से गरीब जनता का शोषण किया जाता है। जैसे गांधी जी की बकरी बोलकर विपत्ति की आय का एक मात्र सहारा बकरी उसको जबरन छीन लिया जाता है। नाटक में एक युवक द्वारा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने एवं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना दिखाया गया है। अंत में युवक नारे लगाता हुआ दिखाया गया है। नाटक एक समाधान की ओर इशारा करता है। विपत्ति, युवक आदि शोषित लोगों के प्रतीक हैं। भाषा की दृष्टि से सरल और जन भाषा है। नाटक की भाषा खड़ी बोली है। पात्र के स्तर पर ग्रामीण पात्रों की भाषा अवधि मिश्रित है। तो इस तरह आप लोगों ने सुना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा हुआ नाटक बकरी। फिर मिलेंगे एक नए नाट्य समीक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।